हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज आशा मिश्रा वंस अगेन एंड इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले व्हाट आर द पर्क्स एंड बेनिफिट्स ऑफ बीइंग अ कैबिन क्रू। सो देयर आर मेनी पर्क्स एंड बेनिफिट्स, ठीक है, एंड जिसके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता है। एंड अगर आप एविएशन ज्वाइन करने वाले हो, यू शुड नो दिस आर द बेनिफिट। एंड उसमें बहुत सारे हैं जिसमें से मैं आपको कम से कम 9-10 आपको बताने वाली हूँ, क्योंकि दिस आर माई फेवरेट एंड ये सारी चीज़ें मुझे पता है कि दिस आर द बेनिफिट्स आर देयर, ठीक है। तो उसमें से सबसे पहली चीज़ है जिसकी वजह से मैं खुद बनी थी कैबिन क्रू। पहला तो रीज़न ये था कि मुझे पसंद था कि मुझे कैबिन क्रू बनना है, इसलिए मैं बन गई। एंड जो दूसरा रीज़न था वो ये था कि काम करते करते यू आर ट्रैवलिंग द वर्ल्ड। कभी कभी ऐसा होता है कि अगर मैं आज रात को बॉम्बे में घर बैठ के चिल कर रही हूँ एंड अगले दिन मेरी मॉर्निंग दुबई में होती है, अगले दिन मेरी फ्लाइट चेन्नई की होती है, बैंगलोर की होती है, नाइस एंड इंटरेस्टिंग, ओके। एंड रही बात फ्लाइट्स की, आई नो फ्लाइट्स बहुत लंबी होती है एंड बहुत हेक्टिक होता है। सो व्हाट, कौन सा ऐसा काम है जो आपको बैठे बैठे फ्री में बैठे बैठे आप कर लोगे? हर काम में मेहनत तो है, सो मेहनत करो, सिंपल। वो है फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल। सो फ्लेक्सिबल लाइफस्टाइल इन द सेंस, सी आज का ही मेरा पकड़ लो कि मैंने मॉर्निंग में फ्लाइट स्टार्ट की थी समथिंग अराउंड 3 o'clock। सो 3 o'clock को मैं रेडी होके फ्लाइट के लिए निकल गई एंड आई लैंडेड हियर समथिंग अराउंड 9:30 10 o'clock एंड आई रीच होटल बाय 11 o'clock। सो मैंने मॉर्निंग 3 बजे से लेके 11 बजे तक काम किया एंड आफ्टर दैट आई एम गेटिंग होल डे फ्री। ये पूरे दिन में एंड मुझे जो चाहे मैं कर सकती हूँ। अगर मुझे पढ़ना है मैं पढ़ सकती हूँ, अगर मुझे फ्रीलांसिंग करना है मैं कर सकती हूँ, इफ़ आई वांट टू डू कंटेंट क्रिएशन वो भी मैं कर सकती हूँ। एंड इट्स नॉट अ 9 to 5 जॉब फिक्स सेम चीज़ करना, आई डोंट लाइक। सी फ्लाइट में भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो हम रोज़ सेम करते हैं, बट देर आर मैनी थिंग्स जो आपको आगे आगे मैं बताऊंगी कि किस लिए हमें मज़ा आता है और क्यों करना चाहिए आपको एंड क्यों नहीं करना चाहिए। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी। आगे जाते हैं। होटल स्टे एंड अलाउंस। सो होटल में स्टे करना, ये जो बेनिफिट है ना, आई जस्ट लव दिस बिकॉज 5 स्टार 4 स्टार होटल्स में हमें स्टे करना एंड वो होटल्स में जो सारे बेनिफिट्स होते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल उनका पूल होता है, स्पा होते हैं एंड जिम होता है। यू कैन गो एवरीवेयर एंड एक्सप्लोर एवरीथिंग। सो फॉर एग्जांपल अगर मुझे स्पा जाना है, सो स्पा में बहुत सारे होटल्स में एज बीइंग अ क्रू वी गेट सोना एंड स्टीम फॉर फ्री। बट अगर और कोई मुझे स्पा करवाना है या कोई हेड मसाज लेना है या कुछ भी लेना है, सो आई गेट अ गुड डिस्काउंट, लाइक 30 to 40% डिस्काउंट ऑन दैट, ठीक है। सो ये सारी पर्क्स और बेनिफिट्स हमें मिलते हैं एक 5 स्टार होटल में। एंड ऑल्सो वहाँ का मील हमें तीनों टाइम मिलता है, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एवरीथिंग वी गेट। ऑल्सो गेट अ लॉन्ड्री डन एंड एवरी, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज मैं पैटर्न कर रही हूँ बॉम्बे, चेन्नई, देन चेन्नई लेवर। चेन्नई में आई एम स्टेइंग फॉर 15 to 17 hours। उसके बाद आई एम डूइंग 3 sectors टुमारो एंड गोइंग गुवाहाटी। एंड गुवाहाटी में आई थिंक वी आर डूइंग समथिंग अराउंड 20-22 hours रेस्ट, वी आर गेटिंग दैट मच। एंड उसके बाद गुवाहाटी बॉम्बे। सो इट्स अ 3-day पैटर्न एंड ये 3 दिनों में मैं 2 दिन किसी होटल में मैं रुक रही हूँ। सो वहाँ पर मुझे हर चीज़ें मिलेगी जो हमारे हमारा होटल स्टे, लॉन्ड्री, खाना सब हमें मिलेगा। उसके साथ साथ वी आर गेटिंग पेड फॉर दैट स्टे। सो व्हाई नॉट। सो चलो इसके आगे हम और भी जाते हैं। एंड देयर आर मेनी डिस्काउंट और फ्री फ्लाइट्स। सो सी देखो, आई एम इन इंडिगो एंड मुझे बहुत सारी एयरलाइन का इतना आइडिया नहीं, बट थोड़ा मुझे आइडिया है जो हमें स्टाफ ट्रैवल मिलता है। सो स्टाफ ट्रैवल इज द बेस्ट बेनिफिट यू विल गेट, जो कि मुझे एंड में कवर करना था। मैंने अभी क्यों बोला, मुझे अब नहीं बोला, अब मुझे वापस जाना है, एंड में बोला।
if you're doing some flight, meeting new people and is the best thing. Like I am a extrovert person. आप लोग को पता ही चल गया होगा मैं कितना बकबक करती हूँ. जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा कि अगर मैं अगर मैं यहाँ चल रही हूँ तो मैं चलती चलती वहाँ सब जगह चली जाऊँगी बात करते करते. आई एम अ वेरी एक्सट्रोवर्ट पर्सन एंड मैं ओवर शेयर भी कर देती हूँ कभी कभी. आई नो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग जो नहीं करना चाहिए. प्लीज़ डू नॉट डू. बट बीइंग अ क्रू हो जाती है कभी कभी ओवर शेयरिंग बिकॉज वी मीट अ न्यू पीपल एवरी सिंगल डे. एंड बहुत अच्छी ये एक चीज़ मुझे लगती है कि एवरी सिंगल डे यू गेट अ न्यू फ्रेश स्टाफ. ठीक है. रोज फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कोई स्टाफ नहीं पसंद, अगर कोई क्रू मुझे नहीं पसंद एंड बार बार रोज आके मुझे उनका चेहरा देखना पड़ रहा है एंड आई हैव टू वर्क विद देम. ऐसा कभी कभी हो जाता है बिकॉज आई यूज टू वर्क इन कॉर्पोरेट एंड इफ आई डोंट लाइक दैट पर्सन, आई मीन नॉट जस्ट लाइक, इफ आई एम नॉट लाइकिंग द वाइब ऑफ दैट पर्सन आई विल नॉट स्टे देयर. आई डोंट वॉन्ट टू वर्क विद दैट पर्सन. सो इन एविएशन ऐसी ये चीज़ पे कभी इशू नहीं आता. इन एविएशन लाइक लिटरली ये आपको कभी इशू नहीं आएगी. एवरी सिंगल डे वी गेट अ न्यू सेट ऑफ क्रू. ठीक है. सो दिस इज वन बेनिफिट मुझे बहुत अच्छी लगती है. नहीं कर रही हूँ और सेम स्टाफ के साथ नहीं कर रही हूँ एंड सेम पैसेंजर्स के साथ नहीं कर रही हूँ. सो इट इज़ अ वेरी नाइस फीलिंग. एंड ऑल्सो मुझे एक ऐसी चीज़ लगती है, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जैसे मैंने आपको पहले ही कहा कि एवरी सिंगल डे वी गेट अ न्यू पीपल, न्यू स्टाफ एंड न्यू पैसेंजर, एवरीथिंग. सो फॉर एग्जाम्पल आज अगर मैंने बॉम्बे सेट ऑफ क्रू के साथ फ्लाई किया है तो नेक्स्ट दिन आई मीन इट्स नॉट मैंडेटरी, नेक्स्ट दिन मैं चेन्नई क्रू के साथ ट्रैवल करूँगी, मैं दिल्ली क्रू के साथ ट्रैवल करूँगी. एंड साथ साथ में ये क्या होता है ना कि इफ़ आई एम फ्रॉम बॉम्बे एंड दैट गर्ल इज़ फ्रॉम चेन्नई और देहरादून और मनाली और कश्मीर और एनीवेयर इन द कंट्री, कोई भी कोने में वो बंदी रहे, शी इज़ माई फ्रेंड. ठीक है. वी आर ऑपरेटिंग टुगेदर, वी आर शेयरिंग दैट बॉन्ड, वी आर ऑलमोस्ट शेयरिंग द सेम फीलिंग. तो इससे क्या होता है ना, जो आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट है वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं. मुझे तो ऐसा फील होता है कि हर दिन मैं कम से कम 4 से 5 कॉन्टैक्ट सेव कर रही हूँ और मेरे इतने कॉन्टैक्ट हो गए हैं ना. एंड लिटरली कभी कभी ऐसा फील होता है कि अच्छा दिल्ली में काम है, ठीक है, आई हैव अ फ्रेंड. ओके चेन्नई में काम है, ओके आई हैव अ फ्रेंड. बैंगलोर नहीं है, ओके आई हैव अ फ्रेंड. सो एवरी हर एक जगह कोई ना कोई मिल ही जाएगा आपको मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट में. सो यस, सो दिस इज द बेस्ट थिंग. आई थिंक इट इज द बेस्ट थिंग. सो एंड ऑल जो ऑप्शंस है उसमें आई जस्ट लव दैट. हम आगे बढ़ते हैं. ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटीज आर टू मच. इसमें आपको करियर ग्रोथ बहुत जल्दी मिलेगी कंपेयर टू अदर फील्ड. अगर आप कॉर्पोरेट जॉब में आप काम करते हो, यू वर्क 9 to 5, इवन 24/7 यू वर्क and you do this project, that project, ये project, वो project, you have to get in touch with manager, ये वो. and also वो promotion के लिए you have to wait for at least 5 years, 6 years, you have to wait for the promotion. But in aviation you get promotion थोड़ा सा जल्दी compared to that. बिकॉज सी आई मुझे इंडिगो में काम करते करते 3 साल हो चुके हैं एंड आई गॉट प्रमोटेड आफ्टर 2.5 years. आफ्टर 2.5 साल के बाद मैंने प्रमोशन के लिए अप्लाई कर दिया था एंड मुझे मिल गया. बिकॉज ऐसे ही नहीं, ऐसे उठ के 2.5 साल हो गया तो किसी को भी बना देते हैं, ऐसा नहीं होता. मैं कह रहा है प्रमोशन साथ साथ में आपका इंटरव्यू होता है. दे सी योर रिकॉर्ड्स कि आपने कितनी छुट्टी ली है, कितनी छुट्टी नहीं ली है, आपके रिकॉर्ड्स कैसे हैं, आपका पैसेंजर के साथ बॉन्डिंग कैसा है, हाउ यू आर विथ योर वर्क एंड कितना पैसेंजर से इंटरेक्ट करते हैं एंड हाउ मच वाउमेंट यू हैव डन. And also there are many things, how much appreciation you have got. They also check your many things. So they check each and everything, how punctual you are. I mean ऐसा हमें कभी कभी फील होता है एविएशन में कि कोई आप पे ध्यान नहीं दे रहा है, बट ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है. Each and every person looking at you, just you. ठीक है. आपको कभी ऐसा लगता होगा कि कोई नहीं देख रहा, बट सब देख रहा है. ठीक है.
तो whenever whatever you're doing, just do with your heart. मैंने बहुत जल्दी प्रमोशन के लिए अप्लाई कर दिया था एंड लकीली नहीं, मेहनत से मिल गया. सो हाँ, लकीली नहीं मिली है, मेहनत से मिली है, क्योंकि मैंने फटाफट अप्लाई कर दिया. बहुत लोग वेट करते हैं प्रमोशन, लाइक 3 साल 5 साल वेट करते हैं. ऐसा नहीं, मैं भी वेट कर सकती थी, बट मुझे वेट नहीं करना था, बिकॉज आई नो आई एम द बेस्ट व्हाटएवर आई डू एंड आई डू विद माई हार्ट. सो यस, मैंने अप्लाई कर दिया था, मेरा हो गया था, मैंने अच्छी इंटरव्यू दी एंड दे टोल्ड मी आई एम द बेस्ट. सो ठीक है, आगे बढ़ते हैं. एंड द बेस्ट पार्ट, जो कि मैंने पहले बताते रुक गई थी, द बेस्ट पार्ट इज SLT. SLT का फुल फॉर्म होता है स्टाफ लेजर ट्रैवल. कि उसका फुल फॉर्म ही सुन के मजा आ जाता है कि स्टाफ लेजर ट्रैवल. सो बेस्ट पार्ट इज यू डोंट हैव टू पे फॉर द फ्लाइट. इसी के लिए मैंने एविएशन ज्वाइन किया था, और देयर इज नो रीजन कि मैं एविएशन आऊँ, बिकॉज यही बहुत अच्छी बेनिफिट है दैट वी गेट. एंड नॉट जस्ट एज अ क्रू आई गेट, इवन माई फैमिली मेम्बर्स, उनको भी मिलता है. माई मॉम, डैड, माई सिस्टर, ब्रदर, एवरीवन गेट्स. सो बहुत सारी एयरलाइन हैं जिनके जो स्टाफ ट्रैवल होता है वो डिफरेंट होता है. कुछ लोगों को फ्लाइट्स पे डिस्काउंट मिलते हैं एंड कुछ लोगों को फ्लाइट पे सिर्फ GST पे करना होता है, कुछ लोगों को वो फ्लाइट फ्री हो जाती है. तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस है. सो डिस्काउंट इन द सेंस, अगर फ्लाइट का प्राइस अगर 10,000 हुआ, यू जस्ट हैव टू पे 50,000 सॉरी अगर टिकट का प्राइस 10,000 हुआ, सो यू जस्ट हैव टू पे 5,000, 4,000, 3,000. ऐसा डिस्काउंट होता है. 50%, 60%, 30% ऐसे डिस्काउंट्स होते हैं. एंड अगर बहुत सारी एयरलाइन है, सो मेरा जो एयरलाइन है, हमें वी जस्ट हैव टू पे द GST. अगर फॉर एग्जाम्पल फ्लाइट का टिकट अगर 6,000 का है और उसका GST 1,000 रुपये है या 500 रुपये है या 400 रुपये, यू जस्ट हैव टू पे दैट मच. You have to pay that much. And also one more thing, कि हमें ये टिकट्स 10 साल पहले, 15 साल पहले नहीं बुक करनी है, ना 6 महीने पहले, ना 5 महीने पहले बुक करनी है. अगर मुझे 1 घंटे पहले जाना है, 1 घंटे बाद जाना है, तो 1 घंटे पहले मैं टिकट बुक कर सकती हूँ, ऑन स्पॉट बुक कर सकती हूँ. बहुत सारे ऑप्शंस है, लेकिन उसमें थोड़ा सा डिसएडवांटेज है, सिर्फ थोड़ा सा, जो कि कभी कभी हमें फेस करना पड़ता है अगर फ्लाइट फुल है. तो अगर फ्लाइट फुल है तो आपको वहाँ से भगा दिया जाता है, आपको अगली फ्लाइट लेनी पड़ती है. अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे बॉम्बे दिल्ली जाना है और दिल्ली की फ्लाइट टोटली फुल है 1 बजे वाली, तो मुझे 3 बजे वाली लेनी होगी. तो ये थोड़ा सा स्लाइटली थोड़ा हो जाता है, बट 90-95% we get the flight. So this was my favorite part, and these are the perks and benefits of being a crew. And बहुत सारी और benefits है जो कि मैं अगर आपको जाननी है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं उसके बारे में ज़रूर बताऊंगी. एंड अगर आपको और भी कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिए, तो मैं आपके हर एक क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूँगी. एंड मैं अगले वीडियो के साथ वापस आऊँगी जिसमें मैं कुछ डिसएडवांटेज भी बताऊँगी, क्योंकि अगर पर्क्स बताया, बेनिफिट्स बताया, तो डिसएडवांटेज भी जानना ज़रूरी है अगर आप ये इंडस्ट्री में आना चाहते हैं. तो दैट्स ऑल गाइज, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड थैंक यू सो मच कि आपने मेरे पहले सारे वीडियोस पे इतने अच्छे व्यूज़, इतने अच्छे कमेंट्स किए हैं. एंड आई विल जस्ट मेक श्योर कि हर एक वीडियो का मैं रिप्लाई कर पाऊँ, हर एक कमेंट का मैं रिप्लाई कर पाऊँ. That's all guys, and thank you so much. Please like, share and subscribe to my channel, because उसकी वजह से थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं बैठ के वीडियो बनाऊँ. बिकॉज आफ्टर फ्लाइट आई हैव नॉट स्लेप्ट, 2 दिन से मैं सोई नहीं हूँ. एंड अभी मुझे टाइम मिला, आई वाज लाइक नो, आई वांट टू रिकॉर्ड द वीडियो एंड आई डिड. सो थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ आप ऐसे ही आपका प्यार दिखाते रहिए. थैंक यू सो मच. Till then, bye, good night, take care, ta-da.